तो अब हम पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। यहाँ से शुरू करते हैं। प्लेसेंटा होती है प्रेगनेंसी में, वो अम्बिलिकल वेन से कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ये कौन सी वेन है? पोर्टल वेन, गट से जो आ रही है, स्टमक वगैरह से। तो पोर्टल वेन और अम्बलाइकल वेन यहाँ आके जुड़ते हैं और बनाते क्या हैं? डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस। नीचे से आ रही है कौन सी? इंफीरियर वेना कावा, जो कि लोअर पार्ट, लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। ऑक्सीजन मिली प्लेसेंटा से और ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। जो भी रेड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो भी ब्लू है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच, ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रिच। यहाँ से चला ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पहुँचा। ये हार्ट है जिसमें 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम में आई इंफीरियर वेना कावा, अम्बिलिकल वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। हमारे को पता है कि जब फीटल सर्कुलेशन होता है उसमें फोरामेन ओवेल होता है, यहाँ पे ओपनिंग होती है। तो अब ओपनिंग है, ये इंट्रायूट्रिन लाइफ की बात हो रही है, यानी ओपनिंग अभी बंद नहीं हुई है। तो ये जो ओपनिंग होती है, इसमें से कुछ ब्लड जाएगा, कुछ ब्लड ग्रेविटी करके नीचे जाएगा। ऊपर से आ रही है सुपीरियर वेना केवा, हेड वगैरह वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। तो वो, और जो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ आके हो जाएगी मिक्सिंग ब्लड की, जो कि अडल्ट में नहीं देखने को मिलता पर यहाँ देखने को मिलेगा। और जो सीधा ब्लड गया वो जो है पूरा प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहाँ पे ये कौन सी है? यहाँ पे होती है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी मिक्सिंग सी ब्लड लेकर जा रही है, यानी डीऑक्सीजनेटेड। और यहाँ पे आर्च ऑफ एओर्टा के बाद, और यहाँ पे बाइफर्केशन होता है यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी का। यहाँ से जो ये रूट बन रहा है, यहाँ पे ये जो है, ये है डक्टस आर्टीरियोसस। नीचे था डक्टस विनोसस और यहाँ डक्टस आर्टीरियोसस। यानी कि यहाँ पे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ आके तो मिक्सिंग दोबारा हो जाएगी ब्लड की। पर ये जो पार्ट है ये प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों? क्योंकि सबसे प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा एक तो हार्ट को कोरोनरी आर्टरी की हेल्प से, और एक ये ब्रेन वाले पार्ट में जो वे आर्टरीज जा रही हैं। कौन सी है ये? BCC न्यूमोनिक है इसका, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेवियन आर्टरी। ये तीनों प्योर ब्लड लेके जा रही हैं। और ये हार्ट में प्योर ब्लड, यानी कि प्योर ब्लड कहाँ मिलेगा? पूरा ऑक्सीजनेटेड फीटल सर्कुलेशन में 2 ही जगह, ब्रेन और हार्ट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं इनमें बस। और हर जगह मिक्सिंग वगैरह होएगी। तो ये डक्टस आर्टरियोसस, ये डक्टस विनोसस। अब हम देखेंगे सेप्टल डिफेक्ट। ये जो पार्ट है, इधर कोई भी डिफेक्ट होंगे वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, इधर कोई भी डिफेक्ट होंगे वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इसको बोलेंगे ASD, इसको बोलेंगे VSD। इसके अकॉर्डिंग होंगे अब इसमें डिफेक्ट्स। सीधी सी बात है, 3 तरह के इसमें है, 3 तरह के इसमें है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे जब भी होल होगा तो वो हो गया ओस्टियम प्राइमम डिफेक्ट। इस पार्ट में, मिडल पार्ट में ओस्टियम सेकेंडरम डिफेक्ट। और ऊपर हो गया तो विनोसस डिफेक्ट, साइनस विनोसस डिफेक्ट। साइनस विनोसस सबसे ऊपर, ओस्टियम सेकेंडम बीच वाले, और लोअर पार्ट पे ओस्टियम प्राइमम हो गए। वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट देखने के लिए पहले समझिए वेंट्रिकल सेप्टम है कैसे। इसमें वेंट्रिकल सेप्टम ऐसे है, नीचे वाला पोर्शन जो है वो मोटा है और ऊपर वाला पोर्शन जो है थिन है। ये है मेम्ब्रेनस पार्ट, वेंट्रिकल्स की बात कर रहे हैं, मेम्ब्रेनस पार्ट। और ये है मस्कुलर पार्ट, थिक मस्कुलर पार्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट में भी अब 2 में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे होती है मसल्स के बंडल, जिनको कहते हैं क्रिस्टा,
मसल्स के बंडल्स हैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे। इसके ऊपर वाले पार्ट यानी सुप्राक्रिस्टलर, नीचे वाला इंफ्राक्रिस्टलर। तो इसको सुप्रा और सुप्राक्रिस्टलर डिफेक्ट्स बोलेंगे, इनको इंफ्राक्रिस्टलर या इसका दूसरा नाम है पेरीमेम्ब्रेनस। ये जो हैगा मस्कुलर, यही एक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है जिसमें मल्टीपल ऐसे डिफेक्ट्स होंगे, इसीलिए ये चीज़ की अपीयरेंस देता है, स्वीस चीज़ अपीयरेंस दिखेगी इस मस्कुलर पार्ट में। तो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में क्या क्या आ गए आपको नाम बताएं तो सबसे ऊपर सुप्राक्रिस्टल, फिर इंफ्राक्रिस्टलर या पेरीमेम्ब्रेनस, और तीसरा मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट।